हेलो फ्रेंड्स, ईटी एंड आईसीटी बुक से हम सबसे पहली यूनिट लेने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर, जिसको हम इसमें देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले हिस्ट्री जाननी चाहिए कि क्या थी हिस्ट्री। तो सबसे पहले अबेकस का डेवलपमेंट हुआ। देन आए नेफियर लॉक्स एंड बॉन्ड्स, जिससे प्रभावित होकर स्लाइड रूल बना। देन आते हैं पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन 1642 में। देन लेबनिज़ कैलकुलेटर 1671 में। देन जैकवर्ड्स लूम। देन बेबेज डिफरेंशियल इंजन, और उसके बाद आए बेबेज एनालिटिकल इंजन। देन आए हमारे पंच कार्ड एंड हॉलेरिथ स्टेबलाइजिंग मशीन्स। तो इस प्रकार के कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर से पहले आए, और कंप्यूटर में भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक आज जो हमारे सामने है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और इन्हीं चेंजेस को हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट जनरेशन जो है वो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे एंड साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। एंड हम देख सकते हैं कि वो 1946 से 1957 तक इसका अंतराल चला। सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, उसका नाम था इनिएक। देन आए हमारे यूवीनेक एंड आईबीएम। इस नाम से हमारे अलग अलग जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए। देन आए हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। एक सॉलिड स्टेट डिवाइस जिसे हम ट्रांजिस्टर्स कह रहे हैं। 1958 से 1964 तक का इसका अंतराल रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM 1620, IBM 7094। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। इससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया आफ्टर 1915, जिसकी एज अ रिज़ल्ट इतना अच्छा हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बन पाया। देन हमारा थर्ड जनरेशन, जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाने लगा, और ये इसका अंतराल था 1965 से 1971 तक। इसमें SSI एंड MSI दोनों यूज़ होने लगे। एंड इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एज थी हमारी, जिसमें हमने चिप्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे IBM 360, PD, P8, ये कुछ इसके एग्जांपल थे। देन आती है हमारी फोर्थ जनरेशन, जब माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करने लगे। इसका अंतराल है 1972 से 1984। यहाँ पे जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनका इंट्रोडक्शन भी हुआ साथ ही साथ में। और इस प्रकार से सिंगल जो चिप है, इस पे बहुत सारे ICs लगाकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और उससे हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का फॉर्मेट। देन आते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, जो 1984 से उस पर काम शुरू हुआ था और आज भी हो रहा है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं। VLSI जो है, जो ULSI में चेंज हो गया सर्किट्स में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस आज भी होते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार का हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर और भी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ, अच्छे नए नए इन्वेंशंस के साथ हमारे सामने आएगा। नाउ हम मीनिंग की बात करें कि कंप्यूटर होता क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे हमें बताता भी है, और साथ में उसे स्टोर करने का भी काम करता है। कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अनगिनत काम आसानी से हम कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके। अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गिव अ रिजल्ट। तो ये इसकी एक प्री डिफाइंड डेफिनेशन भी हो गई। देन हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंप्यूटर की, कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, और उसकी एक्यूरेसी बहुत, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी है। डिलीजेंस देखने को मिलता है, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बस ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उसमें कितना स्टोरिंग डिवाइस अलॉट किया है। इसमें IQ नहीं है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये एक मशीन है। देन एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स भी है, इसमें नो इमोशंस है ना फीलिंग्स है। देन कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कंप्यूटिंग इनपुट डाटा, देन मैनिपुलेटिंग डाटा एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं। डाटा एंड प्रोग्राम
साथ में कार्य करते हैं और उसका कैलकुलेशंस होते हैं एंड देन इसका हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम, सो प्रोग्राम एंड डाटा जो कि इनपुट यूनिट के थ्रू स्टोरेज यूनिट पे जाते हैं, वहाँ पे सारा फंक्शन होता है एंड देन आउटपुट यूनिट हमें प्राप्त होती है। स्टोरेज यूनिट मीन्स CPU, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ALU, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है एंड देन हमें आउटपुट यानी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ओके, सो ये है हमारा फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो ये थी हमारी, अब हम कुछ कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें एक इनपुट यूनिट होती है जो कि हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करती है। देन आउटपुट यूनिट होती है जो हमें वो डाटा हमें प्रोवाइड करवाती है। देन मेमोरी यूनिट होती है जो कि डाटा को जो हमने इनपुट यूनिट करी है उसे स्टोर करके रखें एंड उस पर प्रोसेस करके फिर हमें फाइनल रिजल्ट दे और उसे भी वो स्टोर करके रखने का काम करती है। देन होता है CPU, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि ALU एंड CU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल। कंप्यूटर के एडवांटेजेस तो अनगिनत है, लेकिन हम यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो देख सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ डाटा, ईज ऑफ हैंडलिंग द डाटा एंड मैग्निफिशिएंट एजुकेशनल टूल। इन सब तरह से यूज़ होके ये कंप्यूटर के एडवांटेज बहुत सारे हैं, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो किस प्रकार से उसे यूज़ कर रहा है। लेकिन जो कंप्यूटर है करेक्ट नहीं कर सकते एरर को, खुद से इंटरेक्ट नहीं कर सकते यूज़र्स के साथ, रेगुलर पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, प्रोडक्टिविटी, रीजनिंग, ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर के, जैसे बैंक्स में कस्टमर इंफॉर्मेशन रखने में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट एंड प्रॉफिट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, गोल्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है। बिजनेस में भी इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में इसे यूज़ किया जाता है। देन कुछ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन सर्चिंग का यूज़ होता है और इस प्रकार से एजुकेशन में भी यूज़ आता है। हेल्थ एंड केयर में भी इसका यूज़ है, सुपरमार्केट में यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री मार्केटिंग के इरादे से। देन RFID के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के डिटेक्शन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं और साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किया कंप्यूटर का के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।